अपने जीवन में भी उतार सकते हैं इसे कि पढ़ाई का एजुकेशन से आखिर कैसे संबंध है। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ जिसे आप सुनिए और सुनोगे तो आपको लगेगा कि वाकई में बहुत ही अच्छी है। ये कहानी एक यूरोप का एक देश है जिसका नाम है स्कॉटलैंड, वहां की है। स्कॉटलैंड के अंदर एक फार्मर था, किसान था, जिसका नाम था फ्लेमिंग। क्या नाम था इसका? नाम है फ्लेमिंग था। वो एक बार कहीं जा रहा था, तभी उसे एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। अब बच्चा रोता है तो दौड़ करके फ्लेमिंग है वो जाता है। अब जाते ही बच्चा होता है वो एक दलदल में फंसा हुआ है, यहाँ तक छाती तक फंसा हुआ है, और फ्लेमिंग है बिना देरी किए हुए उसे निकाल लेता है। निकालने के बाद उसे सांत्वना देता है और उसे घर भेज देता है। अब अगले ही दिन क्या होता है देखिए, इसमें कहानी में आपको बार बार बहुत सारे टर्निंग पॉइंट मिलेंगे। तभी अचानक क्या होता है कि वो फ्लेमिंग गरीब होता है। अगले ही दिन सुबह उसके घर के सामने, उसकी झोपड़ी के सामने एक बहुत ही शानदार कार आकर रुकती है और उसमें से एक रईस निकल के बाहर आते हैं। एक बहुत पैसे वाले निकल के बाहर आते हैं, अमीर व्यक्ति, धनवान व्यक्ति बाहर आता है। और बाहर आकर के वो फ्लेमिंग से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है? फ्लेमिंग। तो उसने कहा हाँ सर मेरा नाम फ्लेमिंग है। और अब वो अपना परिचय करवाता है कि देखिए, कल आपने जिस बच्चे को बचाया था मैं उसका पिता हूं, और जब आपने मेरे बच्चे को बचाया है तो मैं इसके लिए कुछ करना चाहता हूं, मैं यानी मैं आपको कुछ देना चाहता हूं। तो फ्लेमिंग देखिए एक बहुत ही बड़ा इंसान था, बहुत अच्छा इंसान था, बहुत ही शानदार नाइस पर्सन था। तो उसने कहा कि देखिए, यह है एक भलाई का काम, यह है एक अच्छाई का काम, इसलिए मैं इसकी कोई कीमत आपसे नहीं ले सकता, बिल्कुल भी नहीं ले सकता, आप चाहे कितने ही पैसे वाले हो। ये भलाई का काम था, मैंने भलाई की है। तभी तभी अचानक उसकी झोपड़ी में से एक छोटा बच्चा है वो बाहर निकल के आता है, और बाहर निकल के आता है तो उस रईस की, उस धनवान व्यक्ति की नजर उस बच्चे पर पड़ती है, और वह उससे पूछ लेता है कि फ्लेमिंग, क्या ये तुम्हारा बच्चा है? फ्लेमिंग का जवाब था हाँ ये मेरा बच्चा है। अब देखिए टर्निंग पॉइंट आता है स्टोरी के अंदर फिर से। तो आखिर वो कहता है रईस व्यक्ति, धनवान व्यक्ति, कि देखो अगर ये तुम्हारा बच्चा है, तुम तो बदले में कुछ नहीं ले रहे हो, लेकिन जहां पर मेरा बच्चा पढ़ेगा वहीं पर इस बच्चे को भी मैं पढ़ाऊंगा कि यदि इसमें तुम्हारे जैसे गुण होंगे तो ये निश्चित तौर पर दुनिया में अपना नाम रोशन करेगा। देखिए भलाई, उसने फ्लेमिंग ने भलाई की, और भलाई अब एजुकेशन से इस तरीके से जुड़ गई कि जो धनवान व्यक्ति था वह उस गरीब फ्लेमिंग का, जो गरीब किसान था, उसके बच्चे को अपने बेटे के साथ पढ़ा पढ़ा रहा है। अब क्या करता है कि अब दोनों का एडमिशन है, उसने एक बहुत ही इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी है सेंट मैरी यूनिवर्सिटी, वहां पे करवा दिया। और दोनों ने मेडिकल के अंदर अपने मेडिकल के अंदर उन्होंने दाखिला लिया और मेडिकल के अंदर उन्होंने अपनी डिग्री प्राप्त की। अब आगे देखिए, अब जो बच्चा उस गरीब फ्लेमिंग का बच्चा था, किसान का बच्चा था, वो आगे जाकर के टर्निंग पॉइंट फिर आता है स्टोरी में, वो आगे जाकर के एक बहुत ही शानदार साइंटिस्ट बना, एक बहुत ही अच्छा साइंटिस्ट बना, जिसका नाम था सर अलेक्जेंडर सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग था उसका नाम। इसका नाम, गरीब किसान के बेटे का नाम, इस गरीब जो फ्लेमिंग था इसके बेटे का नाम था सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और उस सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, जिसको उस रईस व्यक्ति ने पढ़ाया था, उस रिच पर्सन ने पढ़ाया था, फिर उसने भलाई की, भलाई का शिक्षा से संबंध हो गया। जब उस व्यक्ति ने उसे पढ़ाया था तो सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एक ऐसी खोज की थी जो उस सदी का मतलब होता 100 वर्षों की सबसे बेहतरीन खोज में से एक थी। और वो ये थी कि उन्होंने पेनिसिलिन पेनिसिलिन नामक के एक दवा की खोज की थी, जिसे आज हम एंटीबायोटिक के नाम से जानते हैं। अक्सर क्या होता था कि जब किसी के घाव लग जाता था तो बैक्टीरिया उसमें हो जाते थे और घाव सड़ने लग जाता था। किसी के पास एंटीबायोटिक डोज नहीं था। आज इस दुनिया में एंटीबायोटिक से
करोड़ों करोड़ों लोगों की जानें बचती है। उस समय वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रहा था, तो उसमें जो घायल सैनिक थे उनको पेनिसिलिन है वो दी गई और जिससे वो ठीक हो गए। तो इस तरीके से उन्होंने इसकी खोज की और इसी के लिए उन्होंने उनको किसको, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को 1945 में नोबेल प्राइज मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, एक बार फिर से टर्निंग पॉइंट आता है उन्हीं की लाइफ में। वो टर्निंग पॉइंट ये होता है कि जो रिच पर्सन था उसका जो बेटा था वो एक बार फिर से बीमार हो जाता है, वो बीमार हो जाता है। यानी जिसको बचाया था दलदल से वही एक बार फिर से बीमार हो जाता है। अब जब वो बीमार हो जाता है तो इस बार भी वो केवल और केवल किससे ठीक होता है, पेनिसिलिन नामक जो दवा होती है उसको लेने से ही वह ठीक होता है। अब देखिए जो बच्चा 2 बार जीवन से संघर्ष करके बचा है वो बच्चा कौन है, ये फिर आपका टर्निंग पॉइंट है। वो बच्चा आगे जाकर के भविष्य के अंदर आगे जाकर के यूनाइटेड किंगडम, जिसका नाम आपने सुना होगा यूनाइटेड किंगडम, जिसे इंग्लैंड कहा करते हैं, यानी इंग्लैंड कहते हैं जिसे, यूनाइटेड किंगडम, उसका 2 बार का प्रधानमंत्री बना था, पीएम 2 बार का पीएम बना था। वो पहला पीएम था आपका 1940 से 45 तक और दूसरी बार वो पीएम बना था 1951 से 1955 तक। तो अब आप देखिए कि इस तरीके से जो बच्चा पीएम बना था उसका नाम भी मैं आपको बता देता हूं, उसका नाम था विंस्टन चर्चिल। यानी वो उस समय का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति और सबसे अच्छा पीएम माना जाता था। तो ये 2 बार पीएम बना था। तो इस तरीके से भलाई है वो एजुकेशन से जुड़ गई है। यानी अगर आप क्या भलाई करते हो, क्या अच्छाई करते हो, वो आपको वापस रिटर्न जरूर करते हैं, चाहे वो आप एट प्रेजेंट हो या फिर फ्यूचर में हो या फिर कभी भी। इसलिए एजुकेशन का संबंध है वो भलाई से भी है, एजुकेशन का संबंध भलाई से भी है और एजुकेशन का संबंध है वो स्थिरता, पॉजिटिव थिंक, इन सब से है। यदि आपकी थिंकिंग भी पॉजिटिव है तो आप निश्चित तौर पे भी एजुकेटेड हो सकते हो। अगर आपके मन में कुछ जज्बा है, जैसा कि आपने मान जी वाली कहानी सुनी होगी उसके बारे में, तो वो आपको फिर कभी बताएंगे। एजुकेशन इससे जैसे जैसे हमारे वीडियो चलते रहेंगे वैसे वैसे आपको बहुत से एनेक्डोटल, बहुत से किस्से ऐसे बताए जाएंगे जो आप शायद उनसे अनभिज्ञ, आप उनके बारे में नहीं जानते हैं। ऐसी स्टोरीज है वो आपको निरंतर हम प्रोवाइड करवाते रहेंगे ताकि आपको, देखिए एजुकेशन तो मिले ही मिले, शिक्षा तो मिले ही मिले, उसके साथ आपको नॉलेज भी मिले, क्योंकि नॉलेज इज पावर। आपको पता है नॉलेज ही सबसे बड़ा पावर होता है। हमें ज्यादा से ज्यादा हमें नॉलेज है वो एक्वायर करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा हमें नॉलेज है वो प्राप्त करना चाहिए, चाहे वो कहीं से भी कैसा भी मिलो। ये कोई जरूरी नहीं होता है कि आपने कुछ किताबें पढ़ ली, आपने कुछ बहुत सारी डिग्रियां ले ली तो आप बहुत ही बड़े हैं, विद्वान बन जाते हो। अगर मान लीजिए आपने मेहनत की, आपकी गवर्नमेंट जॉब लग गई, तो ये इसका मतलब ये नहीं कि आप नॉलेज लेना बंद कर देंगे। नॉलेज आपको कहीं से भी मिल सकता है, टीचर आपका कोई भी हो सकता है, हर दिन आपके साथ एक नई घटनाएं घटी जाती हैं, आप उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। हर महीने में आपको कुछ ऐसी घटनाएं होती है जो आपके लिए इमेमोरेबल होती है, यानी हमेशा याद रखने वाली होती है, आप उनसे भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसलिए नॉलेज है वो किसी से भी और कहीं भी मिल सकता है। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, नंबर 3, कि मैंने आपको बताया कि एग्जाम से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये कि आखिर एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, आपको कैसे क्वेश्चन दिए जाते हैं और आप आखिर उन्हें किस तरीके से क्लियर कर पाते हैं। तो एग्जाम में आपसे 2 तरीके के क्वेश्चन है वो पूछ लिए जाते हैं। 2 तरीके के क्वेश्चन का पैटर्न तरीका वही होगा, मल्टी चॉइस क्वेश्चन ही होंगे आपके, ABCD वाले होंगे, लेकिन उनके पूछने के तरीके हैं वो आपके 2 तरीके होंगे। एक आपका फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया जाएगा और दूसरे के अंदर आपको सेंटेंस देने के बाद आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, आप एक्टिव से पैसिव वॉइस या पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस है वो पूछ लिए जाएंगे। ये 2 तरीके होते हैं मोस्टली। पहला होता है आपका फिल इन द ब्लैंक्स
तो फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में हम चर्चा करते हैं कि मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ हो कि वीक स्टूडेंट